गुड मॉर्निंग क्लास 8th। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले डिविजिबिलिटी है अपन की डिविजिबिलिटी बाई 2। तो 2 से एक नंबर को किस प्रकार डिविजिबल करते हैं, कैसे पता लगता है कि भाई 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये चीज़ तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो। यदि यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यदि यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वहाँ पर क्या होता है अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है जैसे कि 3, 6, 2, 5, 2, 5, 4। ठीक है ना। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। ठीक है ना। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। यदि एक नंबर के डिजिट हैं उनका हम सम करते हैं तो वो सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया 3, 2, 5, 6, 9। ठीक है ना। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25। मतलब 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस और 9, इनको ऐड करने पर आता है 25। तो 25 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये नंबर, एक नंबर जिसकी डिजिट्स का हम सम करें, अगर उन डिजिटों का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी सेम डिविजिबिलिटी 9, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी भी यही होती है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यदि एक नंबर है, उनकी डिजिट्स का सम क्या है, 9 से डिविजिबल है, तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अगर कोई भी नंबर है वो क्या हो, उसकी डिजिट्स का अगर हम सम करें तो वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 3, 2, 6, 4, 5। जैसे कि ये लिया तो 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5, 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 5 20। तो इनका सम क्या आया, 20 आया। कितना आया, 20। तो 29 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके। तो आपकी मेनली इसमें 3 की डिविजिबिलिटी है और 9 की डिविजिबिलिटी यूज आएगी, बाकी डिविजिबिलिटी आपकी यूज आएगी नहीं। तो फिर भी मैं शॉर्ट से, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है, इफ़ यूनिट डिजिट इज 0, 5। कम रखा आवाज ले। इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, यदि यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके। तो ये हो गई आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। क्या हो गई, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 हो गई,
डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 10 होती है इफ़ द यूनिट डिजिट इज 0, यदि यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। परंतु मैंने बताया था मोस्टली जो आपकी यूज आने वाली है वो है एक तो 3 की और एक 9 की। ये दो डिविजिबिलिटी मेनली आपको यूज होंगी। ये आपको सीरियसली क्या करनी है? लर्न करनी है, सीखनी। तो 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल्स एक ही है। यदि एक नंबर दे रखा है उसकी डिजिटों का हम सम करते हैं, तो डिजिटों का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यदि डिजिटों का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए वह 3 और 9 ये दो डिविजिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 1, 4, 8, 5, 6, 9। तो इनका ऐड करते हैं। 3 + 1 + 4 + 8 + 5 + 6 + 9। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 2 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 9 कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। मतलब ये नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम 36 है और 36 9 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 9 से। इसलिए नंबर भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। मतलब इन डिजिटों का सम 9 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या होगा? एग्जाम्पल, इफ 3 डिजिट नंबर 34A इज डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू क्या है? जैसे 34A, 34A का मतलब हुआ 3 + 4 + A। 9 से डिविजिबल होता ना है, तो इसलिए इसको, अब देखो 3 और 4 कितना होता है? 7। तो 7 से जस्ट ऊपर 9 की डिविजिबिलिटी में कौन आता है? 9। तो इसके इक्वल में हम क्या लेंगे? 9। ठीक है ना। तो 7 + A इक्वल क्या हुआ? 9। तो A इक्वल 9 - 7। तो A की वैल्यू कितनी आई? 2। कितनी आई? 2। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने लिखा आपको 3 प्लस वो 3 1 2 4 और P। तो 3 1 2 4 P मतलब बाई 3। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10। तो ये गया 10 + P। तो 10 से ऊपर, 10 से जस्ट ऊपर, 10 से जस्ट ऊपर 3 के टेबल में क्या आता है? 12। तो इसलिए इक्वल 12। तो 10 को ट्रांसफ़र करेंगे इसकी तरफ, तो P = 12 में से 10 गया तो क्या होता है? 2। तो P की वैल्यू क्या आई? 2। P की वैल्यू क्या आएगी? 2। आया समझ में? ठीक है ना। अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यू निकालनी है, अब जैसे 12 है, 12 के बाद आता है 15, तो इक्वल में क्या डालेंगे हम? T। अगर हमसे एक से ज़्यादा क्या पूछता है? वैल्यू पूछता है, तो एक से ज़्यादा हम वैल्यू निकाल देंगे। उससे जस्ट ऊपर का नंबर लेकर, फिर उससे जस्ट ऊपर का नंबर लेकर, जस्ट ऊपर का मतलब जो 3 की टेबल में या 9 की टेबल में आता हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे क्वेश्चन लेना है 3 2 9
और इधर ले लिया मैंने Q, क्या ले लिया Q, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 + 2 + 9 कितना हो गया, 9 × 2 = 11, 11 × 3 = 14, तो कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। तो 14 + Q, तो 14 से ऊपर 9 की टेबल में, मैं 9 की डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, तो 9 की टेबल में 14 से जस्ट ऊपर कौन होता है, 18 होता है, ठीक है ना। तो Q इक्वल 18 की तरफ 14 को ट्रांसफर करेंगे तो Q इक्वल कितना आ जाएगा 4। अगर इससे भी और भी वैल्यू पूछ रहा है और एक और वैल्यू आपको निकालनी है, तो 18 के बाद 9 की टेबल में क्या था 27, तो 14 + Q इक्वल क्या कर देंगे 27, ट्रांसफ़र कर देंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर एक से ज़्यादा आपसे पूछ ले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसा कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी या 9 की डिविजिबिलिटी से पूछा तो इक्वल में क्या लेना, 3 की पूछा तो इक्वल में लेना 3, 6, 9, 12, ये आपको सीरीज वाइज लेने हैं, ठीक है ना। टोटल करने पे जो आ रहा है उससे ज़्यादा, उससे ऊपर जो उस टेबल में आता हो वो नंबर लेना है, एक वैल्यू निकल जाएगी। अगर उसके अलावा दूसरी वैल्यू निकालनी है तो फिर उससे जस्ट ऊपर और नंबर लेना है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको एक्चुअल में एक्सरसाइज नंबर 16.1 और 16.2 NCERT फोल्डर की करनी है। ओके।